यदा तु मनसि क्लान्ते तदा स्वपति मानवः। यथा लाभ संतुष्टः, जितने में हो जाय यही विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिसकी ओवर डिजायर्स होती हैं वो नहीं सो सकता, क्योंकि वो डिजायर में ही फंसा रहता है। अच्छी नींद सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नींद पूरी ना होने के कारण कई बीमारियां आपको घेर सकती हैं। और आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र किया गया है और बताया है कि सोने और जागने का सही समय क्या होना चाहिए। और इसीलिए आज द हेल्थ साइट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तन्मय गोस्वामी, जो कि एक आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट हैं मैत्रेय आयुर्वेदा आश्रम में, जो कि कर्नाटका में है। वेलकम डॉक्टर तन्मय। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। सो डॉक्टर तन्मय, या हमारे लिए अच्छी नींद क्यों जरूरी है? अच्छी नींद क्यों आवश्यक है की बजाय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि अच्छी नींद नहीं ली तो क्या नुकसान हो सकता है। फायदे तो लोगों को पता है, अच्छी नींद जी नहीं जी लेंगे तो आप पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जी जो जी जी बिजनेसमैन है वो जी सोचेगा, जो एंजॉय करना चाहता है जी वो एंजॉय करेगा, पार्टी नाइट, ऑल दैट। पर नुकसान क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। और सरप्राइजिंगली दिस हैज बीन मेंशन लॉन्ग बैक। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम हजारों सालों से मनुष्यों को रही है। आयुर्वेद में बड़ी अच्छी बात कही गई है, एंड आई वुड लव टू कोट शास्त्र एज ए ऑथेंटिफिकेशन। निद्रा विघाततो जृंभा शिरोलोचन गौरवम। निद्रा विघात शब्द का प्रयोग किया है। जब नींद को जब आप मारते हैं, जब आप सोते नहीं है रात में, तो सबसे पहले चीज होती है वो है जृंभा। होल डे पर्सन कीप्स ऑन यॉर्निंग, जंभाई आती रहती है। शिरो लोचन गौरवम, और सर और आंखों में भारीपन सा रहता है। बहुत से लोग हैं वो सुबह उठते हैं, ऑफिस आते ही उनके सर में और आंखों में भारीपन रहता है, और वो सबसे पहले कॉफी ढूंढते हैं, कैसे भी मुझे कॉफी मिल जाए, टू एंटीडोट टू कवर अप दैट साइड इफेक्ट ऑफ नॉट स्लीपिंग इन द नाइट। जी अब एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट इज अंग मर्दस तथा तंद्रा। अंग मर्द होता है, पूरी बॉडी में पेन उसको रहेगा जो रात्रि में नहीं सोएगा। चाहे वो कितनी भी पेन किलर खाए, शरीर में को दबवाए, लेकिन मेन सॉल्यूशन क्या है? रात में सोना। तंद्रा, और पूरे दिन एक नींद सी आती रहती है, एक एक ड्राउजी फील रहता है। और जो लास्ट बट द नीड नॉट नॉट द लीस्ट, अन्न अपाक एवच। उसका खाना पाक नहीं होता है, मतलब खाना पचता ही नहीं है, तो पेट में गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी। और ये मेरे अनुभव में बता रहा हूं, रात में जो नहीं सोते हैं उनको एसिडिटी हमेशा रहती है, कोई भी दवा खा लें ठीक नहीं। जी डॉक्टर तन्मय, अच्छी नींद ना आने का मेन रीजन क्या है? यदि आप किसी आयुर्वेदिक, a person who is professional, if he has to tell, he should quote the reference. यदा तु मनसि क्लांते तदा स्वपति मानवः। चरक कहते हैं हमारे यहां, जब मन थक जाता है तब व्यक्ति सोता है। यदा तु मनसि, मन क्लांत, क्लांत हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तदा स्वपति मानवः, तब व्यक्ति स्वपति माने सोता है। अब किसका मन थकने पर भी नहीं सोता है वो इंपॉर्टेंट है। विदुर नीति ने उस जमाने में, जब विदुर जी पहुंचे धृतराष्ट्र के पास में, तो उन्होंने 5 बातें बोली कि आप क्यों नहीं सो रहे हैं? क्योंकि धृतराष्ट्र ने बोला कि 15 दिन हो गए मुझे नींद नहीं आ रही है। देखिए आज भी वो बड़े रेलेवेंट हैं। उन्होंने कहा सबसे पहला तो वो व्यक्ति जो जिसकी ओवर डिजायर्स होती हैं वो नहीं सो सकता, क्योंकि वो डिजायर में ही फंसा रहता है। आज भी जो ओवर थिंक करता रहता है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, उसको नींद नहीं आती। नंबर 2, शत्रु बलवान हो जिसका, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा बड़ा यदि आपका कॉम्पिटिटर है आज के समय में, आपने कंपटीशन किसी अपने से बड़े पावरफुल से कर दिया है, तो भी आप संघर्ष में होंगे, ओवर स्ट्रेस होगा, सो नहीं सकता है वो व्यक्ति। और जिसका सब कुछ लुट गया हो, नुकसान हो गया हो, ए पर्सन हु हैज ए थिंकिंग ऑफ ए लूजर, जब इंसान अपने आप को हारा हुआ मान ले, वो कैसे सो सकता है? और या जो व्यक्ति ये माने कि मुझे तो कुछ चुराना है, मुझे शॉर्टकट से कुछ लेना है, तो आजकल बहुत लोग शॉर्टकट में जी रहे हैं, इसलिए नहीं सोते। ओवर डिजायर,
नहीं सोते। अपने से बड़े लोगों से बड़ी पावर से कॉम्पीट करके हम बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं, इसलिए नहीं सोते। और हमेशा ये फील करते हैं दैट आई एम ए लूजर, इसलिए भी नहीं सोते। जी, 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 बिल्कुल। डॉक्टर तन्मय, जिन लोगों को नींद से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उन लोगों को क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी चाहिए? यथा लाभ संतुष्ट जितने में हो जाय यही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। बी सेटिस्फाइड, संतोषी, सदा सुखी, और सोता है वो। कंपटीशन करें लेकिन बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच ना करें, तो नींद खराब होगी। और डोंट फील लाइक ए लूजर, अरे आज नुकसान है तो कल फायदे होंगे। अब आती है प्रैक्टिकल पॉइंट, क्या करें। देखिए, पहले पुराने जमाने में कमरे छोटे होते थे और सिर्फ सोने के लिए होते थे। लोग अपने घर के आंगन में रहते थे, काम करते थे। एक बार बेड पर सोए तो फिर रात को ही सोते थे उस कमरे में। पर आजकल तो कमरे में सारी लग्जरीज, देयर इज अ टेलीविजन, देयर इज ए फ्रिज, देयर इज एवरीथिंग इज इनसाइड द रूम। पापा का अलग, मम्मा का अलग, बच्चों का अलग, भाई का अलग, बहन का अलग। ये पहले खत्म करना पड़ेगा। कोई एक बहुत बड़ी ताकत है जो दुनिया में ऐसी चीजों को प्रमोट कर रही है जिससे कि लोगों की हेल्थ खराब हो जाए। तो अपने कमरे में बस इसलिए जाएं कि आपको सोना है। बड़ी अच्छी लाइन है इंग्लिश की, गो टू बेड, दे डोंट से गो टू स्लीप। बेड पर जाने का मतलब है सिर्फ सोना। और बेड पर खाना ना खाएं, बेड पर बैठ करके मोबाइल पे काम ना करें, बेड पर बैठ करके लैपटॉप पे काम ना करें। यू हैव ए प्लेस फॉर दैट। अब बाहर जाकर के आप काम करिए। सोने वाले बेड पर तभी आए जब आपको नींद आ रही हो, अदरवाइज नेवर बी ऑन द बेड। नंबर 2, बेड जो है वो बहुत ओवर सॉफ्ट ना रखें, उससे जो स्पाइन है वो कर्व हो जाता है एंड पर्सन कैन नॉट गो इन डीप स्लीप। और सोने में भी दिक्कत होती है। वो गाना है ना, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, वो बेड की वजह से ज्यादा होगा बजाय रिलेशनशिप की वजह से। और जो और एक बहुत बड़ा रीजन है कि बेड को आप बहुत सॉफ्ट ना रखें, बहुत हार्ड ना रखें। इट शुड बी मॉडरेट। पिल्लो भी बहुत मोटा ना हो, बहुत पतला ना हो। और जो हेड है दैट शुड बी टुवर्ड्स साउथ, दक्षिण की तरफ जब हेड होगा तो आपको आपकी जो बॉडी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो दैट फ्लोज इन ए प्रॉपरली। तो जो प्रेशर्स है बॉडी में वो नहीं बनते हैं, ओवर नहीं होते हैं। जब बॉडी के प्रेशर्स कंट्रोल होते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। अगली बात है, पेट में रात को लोग भयंकर खाना खा के पार्टी वार्टी करके सो जाते हैं, टैंक में गार्बेज जैसे पूरा भर देते हैं ना, वैसे भर के सोते हैं। And that creates a lot of gases in the midnight, somewhere around midnight after, like 2 o'clock or 3 o'clock, gases बनना शुरू होती हैं। तो उनको स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, वो उठ जाते हैं और बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं इनको आप मेडिकली ठीक करने की बजाय रूम को ठीक बनाएं, बहुत कोजी बनाएं, छोटा सा रखें, बहुत अच्छी लाइट, अच्छी स्मेल होना चाहिए। और मन को इतना बता दें कि अब जो भी काम है वो कल करेंगे। महाभारत में भी शाम को सब बंद हो जाता था। वैसे यू हैव अ नेक्स्ट डे अगेन टू फाइट, टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। डॉक्टर, जो लोग स्लीपिंग मेडिसिन्स लेते हैं, नींद नहीं आने की वजह से जो लोग पिल्स लेते हैं, तो आयुर्वेद की मदद से ये प्रॉब्लम कैसे दूर की जा सकती है? मतलब कितनी जल्दी ये पॉसिबिलिटीज़ हैं थ्रू आयुर्वेदा कि उनको ये जो स्लीपिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके? देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने आप को स्लीपिंग पिल्स पर डाल दिया, वो एक तरह से ड्रग्स पे डाल दिया जैसा है। तो उनको एकदम नहीं बंद किया जा सकता है। बहुत लोग एब्रप्टली स्लीपिंग पिल्स को विथड्रॉ कर देते हैं एंड देन दे गेट विथड्रॉल सिम्टम्स। तो क्या करना चाहिए, जो मैंने बताया, जटामानसी नाम की जो मैंने एक हर्ब बताई है, पैरेलली जब वो स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं वो लेता रहे। लेकिन जटामानसी का जो एक पाउडर आता है बाजार में सब जगह मिल जाता है, जो पंसारी की दुकान है वहां मिल जाता है, अब तो अच्छी पैक्स में मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाता है। 200 ml पानी में 1 चम्मच जटामानसी का पाउडर डाल करके इसको बॉईल करवाइए। बॉईल कर ले व्यक्ति, आधा रह जाए, 100 ml, 200 ml का 100 रह जाए, तब उसको ठंडा करके छान लें। छानने के बाद में इसको पिए रोज 48 डेज तक। मंडलम नात्र संदेह, एक मंडल मतलब 45 डेज तक और 48 डेज तक यदि व्यक्ति जटामानसी का काढ़ा रोज रात को पीता है और वीकली एक बार शाम के समय पर कोई भी आसपास जो भी कोई आयुर्वेदिक सेंटर्स हो
वहां पर तक्र धारा, जटामांसी को मठे में डाल के तक्र की धारा देते हैं, और धारा नहीं, तक्र की धारा करवा लें, तो मैं सर्टेनली ये कह सकता हूं कि ग्रेजुअली 40-45 डेज के बाद में वो एलोपैथिक स्लीपिंग पिल्स को टेपर कर सकता है, अल्टरनेट डेज लेकर के, फिर वीकली एक बार लेकर के बंद कर सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर तन्मय। आप हमारे द हेल्थ साइड चैनल में आके आपने आयुर्वेदा को, मतलब आयुर्वेद के थ्रू आप अपनी नींद को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो सब आपने हमें बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर। You're welcome.